Assalamu alaikum dear student. Myself Muhammad Raviz Ajmal, subject specialist biology. Bismillahirrahmanirrahim. Chapter number 4, Cells and Tissues. Today's our topics are difference between prokaryotic and eukaryotic cell, a relationship between cell function and structure, cell as open system. Learning objectives. By the end of lesson, students will be able to learn about differences between prokaryotic and eukaryotic cell, understanding of relationship between cell function and structure, and how cell act as an open system. प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल को हम दो ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोकैरियोटिक सेल एंड सेकंड यूकैरियोटिक सेल. द टर्म मीन प्रोकैरियोटिक, pro mean before and karyotic is derived from the word karyon which means nucleus, and you mean true and karyotic derived from the word karyon which means nucleus. So prokaryotic means before nucleus and eukaryotic means true nucleus. The organism which possess prokaryotic cell is known as prokaryotes, and while the organism possess eukaryotic cell are known as eukaryotes. The major difference prokaryotic और eukaryotic cell में वो क्या है? वो मेन डिफरेंस है न्यूक्लियस का. इन प्रोकैरियोटिक सेल फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसमें प्रोमिनेंट न्यूक्लियस नहीं होता. प्रोकैरियोटिक सेल डू नॉट हैव प्रोमिनेंट न्यूक्लियस. प्रोकैरियोटिक सेल में प्रोमिनेंट न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता, जबकि यूकैरियोटिक सेल हैव प्रोमिनेंट न्यूक्लियस बॉन्डेड बाय अ न्यूक्लियर इनवेलप. यूकैरियोटिक सेल को हम देखें तो इट पोजेस द membrane bounded nucleus. तो मेजर डिफरेंस प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल का क्या है कि प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस प्रोमिनेंट नहीं होता, जबकि यूकैरियोटिक सेल में ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है जो कि मेम्ब्रेन बाउंडेड होता है. लेट्स सी इन दिस डायग्राम द प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल. सो प्रोकैरियोटिक सेल जो है उसमें हम देखें तो न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता, जबकि यूकैरियोटिक सेल में वेल डेवलप और प्रोमिनेंट न्यूक्लियस हमें नजर आता है. सेकेंड डिफरेंस है देयर क्रोमोसोम कंसिस्ट ऑफ डीएनए ओनली एंड इट्स फ्लोट्स इन साइटोप्लाज्म नियर सेंटर. दिस रीजन इज कॉल्ड न्यूक्लियोइड. जो क्रोमोसोम है प्रोकैरियोटिक सेल का हेरिडिटरी मटेरियल वो सिर्फ फ्लोट करता है साइटोप्लाज्म में, क्योंकि इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता. दिस रीजन इज कॉल्ड न्यूक्लियोइड, और इस रीजन को हम स्पेशली नेम देते हैं न्यूक्लियोइड. इन यूकैरियोटिक सेल यूकैरियोटिक क्रोमोसोम कंसिस्ट ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन्स ओनली एंड इट इज इनक्लोज्ड इन न्यूक्लियस. यूकैरियोटिक क्रोमोसोम की कंपोजिशन क्या होती है? डीएनए और प्रोटीन से मिलके बना होता है, और ये इनक्लोज किस में होता है? न्यूक्लियस में, यानी ये न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है. जबकि जो प्रोकैरियोटिक सेल का क्रोमोसोम है वो फ्लोट करता है साइटोप्लाज्म में ही, और उस रीजन को हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियोइड कहते हैं. दिस इज द रीजन which is known as nucleoid, in which chromosomes are present, and this is nucleus of the eukaryote in which chromosomes are also present. Organelles are not membrane bounded. Membrane bounded organelles are not present in prokaryotic cell. मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज जैसे माइटोकॉन्ड्रिया या गोल्जी कॉम्प्लेक्स प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट होती हैं. ऑर्गेनेलीज आर मेम्ब्रेन बाउंडेड. ऑर्गेनेलीज आर मेम्ब्रेन बाउंडेड. सच सेल हैव मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी apparatus, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. यूकैरियोटिक सेल में वेल डेवलप मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होती हैं, जबकि प्रोकैरियोटिक सेल में
these membrane bounded organelles are absent. Then size of ribosome is smaller. प्रोकैरियोटिक सेल का राइबोसोम स्मॉलर इन साइज होता है, जबकि यूकैरियोटिक राइबोसोम्स आर लार्जर इन साइज, और यूकैरियोटिक राइबोसोम में राइबोसोम्स जो हैं वो लार्जर इन साइज होते हैं. लेट्स सी इन दिस डायग्राम. हमने बात की कि प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनेलिस एब्सेंट होती हैं. सो इस डायग्राम में हमें क्लियरली नज़र आ रहा है कि जो ऑर्गेनेलिस हैं मोस्टली, जैसा कि माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वगैरह, वो एब्सेंट हैं. सिर्फ और सिर्फ राइबोसोम्स प्रेजेंट हैं. राइबोसोम का फंक्शन क्या है? दीज आर द साइट्स ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस. यूकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिस प्रेजेंट होती हैं, जैसा कि माइटोकॉन्ड्रिया है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स वगैरह. और फिर हमने राइबोसोम की बात की, तो राइबोसोम का साइज यूकैरियोट में लार्जर होता है, जबकि प्रोकैरियोटिक सेल का राइबोसोम्स वो स्मॉलर इन साइज होता है. स्मॉलर इन साइज. प्रोकैरियोटिक सेल, एक नॉर्मल एवरेज प्रोकैरियोटिक सेल वो एज कंपेयर टू यूकैरियोटिक सेल स्मॉल होता है, उसका साइज कम होता है, जबकि एवरेज यूकैरियोटिक सेल आर 10 टाइम्स लार्जर, जबकि यूकैरियोटिक सेल, एक आम यूकैरियोटिक सेल 10 टाइम्स लार्जर होता है. देन हैज कंपोजिशन ऑफ सेल वॉल. प्रोकैरियोटिक सेल वॉल इज मेड ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन, अ लार्ज पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड एंड शुगर. की कंपोजिशन की बात करें हम, तो ये पेप्टिडोग्लाइकन से मिलकर बनी होती है. जो पेप्टिडोग्लाइकन क्या है? पॉलीमर है अमीनो एसिड का और शुगर. सेल वॉल ऑफ यूकैरियोटिक सेल is made of cellulose in plants, and in case of fungi it is made of chitin. Now we discuss similarities between prokaryotic and eukaryotic cell. First of all, both have DNA as their genetic material. Both possess DNA as hereditary or genetic material. Then both possess plasma membrane. Ribosomes are also present in both type of cells. Ribosomes भी दोनों types के cell में present होते हैं, although its size is different from each other, but these are some similarities between prokaryotic and eukaryotic cells. Relationship between cell function and structure. Second हमारा topic है relationship between cell function and structure. यानी सेल के स्ट्रक्चर और उसकी फंक्शनिंग में क्या रिलेशन है. ह्यूमन बॉडी इज मेड अप ऑफ मोर देन 200 टाइप्स ऑफ सेल, एंड ईच टाइप ऑफ सेल परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन. ह्यूमन बॉडी मोर देन 200 टाइप्स ऑफ सेल से मिलकर बनी हुई है, एंड ईच टाइप ऑफ सेल परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शंस. और हर सेल की टाइप अपने स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करता है इन द ह्यूमन बॉडी. We discuss under following headings. First of all, size and shape, then surface area to volume ratio, and presence or absence of organelles. Size and shape में first of all, red blood cells are round to accommodate globular hemoglobin. RBCs का मेजर फंक्शन क्या होता है? ऑक्सीजन को कैरी करना, और ये ऑक्सीजन को कैरी करते हैं बाय द अटैचमेंट ऑफ ग्लोबुलर प्रोटीन कॉल्ड हीमोग्लोबिन. सो ये पॉसिबल किस वजह से होता है? ये पॉसिबल रेड ब्लड सेल की शेप की वजह से होता है, जो कि राउंड होती है और हेल्प करती है कि अटैच करे किनको? ग्लोबुलर हीमोग्लोबिन को. एंड ईच एरिथ्रोसाइट कंटेन्स मिलियन ऑफ हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स ऑन इट. सेकेंड है नर्व सेल्स. नर्व सेल्स आर लॉन्ग फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स. नर्व सेल जिनको हम न्यूरॉन भी कहते हैं, दीज आर बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम. और इनका फंक्शन क्या होता है कि ट्रांसमिशन ऑफ नर्व ब्रेन से टुवर्ड्स द अफेक्टर्स की तरफ नर्व इम्पल्स को लेके जाना. और ये इसी वजह से इलोंगेटेड इन नेचर होती हैं, ताकि ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स वो इफेक्टिवली हो सके.
Third one, xylem. Xylem cells are tube-like and have thick walls for conduction of water and sport. Xylem cell की हम बात करें तो xylem cells जो कि प्लांट में प्रेजेंट होते हैं, इनका बेसिक फंक्शन क्या होता है कि रूट से वाटर की अपटेक करना और इनको वाटर की सप्लाई करना towards its upper or aerial portions, and second they are thick in nature and hence they provide support. Now surface area to volume ratio. Root hair cells have large surface area for the maximum absorption of water and salts. Root hair cells जो कि plants में present होते हैं roots में, तो इनका function क्या होता है? Root hair cells have large surface area for the maximum absorption of water and salts. Surface area क्या होता है? Large होता है और इसका पर्पस क्या होता है? ताकि ये मैक्सिमम वाटर और सॉल्ट्स की अब्जॉर्प्शन कर सके सॉइल से. Then cells involved in photosynthesis have chloroplast. जिन सेल ने फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में रोल प्ले करना है वो क्लोरोप्लास्ट जो कि स्पेशल ऑर्गेनेलिस होती हैं, जिनका फंक्शन क्या है? फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को कैरी करना. एंड हेंस दीज आर प्रेजेंट इन द प्लांट सेल्स. Then cell involved in making secretions have more complex endoplasmic reticulum and Golgi apparatus. ऐसे सेल जिनका फंक्शन क्या होता है? सिक्रीशंस, उनके अंदर मोर कम्प्लेक्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है और गोल्जी अपरेटस. और गोल्जी अपरेटस और एंडोप्लाज्मिक तो इनका फंक्शन कि सेल की सिक्रेशन को कैरी करना, फिर उनकी पैकेजिंग करवाना. And now we see role of different cells in our body. First of all, nerve cells conduct nerve impulse. Nerve cell का function क्या होता है? Nerve impulse को conduct करना. Then muscle cells share their role in movement in the body. Muscle cell का function क्या होता है कि movement, body की movement में help करना. जैसे कि आर्म की बात करें हम तो बाइसेप एंड ट्राइसेप मसल्स बॉडी मूवमेंट में हेल्प करते हैं. देन रेड ब्लड सेल्स कैरी ऑक्सीजन. रेड ब्लड सेल्स का फंक्शन क्या होता है? ऑक्सीजन को कैरी करना. वाइट ब्लड सेल्स किल फॉरेन एजेंट्स एंड प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ बॉडी. और वाइट ब्लड सेल्स बेसिकली दीज आर आवर आर्मी ऑफ द बॉडी एंड हेंस दे प्रोवाइड डिफेंस मैकेनिज्म अगेंस्ट फॉरेन पार्टिकल्स, फॉरेन इन्वेडर्स जैसे कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया, फंजाई एंड वायरसेस वगैरह. सो ये वाइट ब्लड सेल्स क्या करते हैं? हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं. किनसे? फॉरेन इन्वेडर से. और हमारे डिफेंस मैकेनिज्म में हमारी बॉडी की मदद करते हैं. Then skill cells act as a physical barrier against foreign material, serve as a receptors for temperature, touch, pain, etc. Skin cell physical barrier provide करते हैं किनके against? फॉरेन मटेरियल के अगेंस्ट, फॉरेन इन्वेडर्स के अगेंस्ट एक्चुअली, जैसे कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. एंड दे आर आल्सो एक्ट एज अ रिसेप्टर्स फॉर टेम्परेचर, टच, पेन एक्सेट्रा. और ये क्या होते हैं कि पेन, टेम्परेचर, टच या प्रेशर को रिसेप्ट करते हैं. इनके स्किन के अंदर स्पेशल टाइप ऑफ रिसेप्टर सेल्स प्रेजेंट होते हैं. सेल्स ऑफ बोन कंट्रीब्यूट टू द सपोर्टिंग रोल. हमारा स्केलेटल सिस्टम को कौन बना रहे हैं? वो हमारी बोन्स बना रही हैं. बोन सेल्स प्रोवाइड द सपोर्टिंग रोल इन आवर बॉडी एंड आवर skeletal system. Cell as an open system. A cell works as an open system. It takes in substances needed for its metabolic activities through its cell membrane. Then it performs the metabolic processes assigned to it. Products and byproducts are formed in metabolism. Cell either utilizes the products or transport them to other cells. The byproducts are either stored or excreted out of cell. Cell work करता है as a open system, यानी कि some substances को for their metabolic activities ये intake करता है, जैसे कि minerals, ions and salts, और वो अपना पार्ट प्ले करते हैं मेटाबॉलिक प्रोसेसेस में. और फिर मेटाबॉलिक प्रोसेसेस के रिजल्ट में प्रोडक्ट्स एंड बाई प्रोडक्ट्स बनती हैं.
और सेल इन प्रोडक्ट को यूज़ करता है या वो ट्रांसपोर्ट करेगा टू अदर सेल्स। द बाई प्रोडक्ट्स आर ईदर स्टोर्ड और एक्सक्रीटेड आउट ऑफ सेल्स। और ये बाई प्रोडक्ट्स सेल के अंदर स्टोर भी हो सकती हैं और एक्सक्रीटेड भी आउट ऑफ सेल होती हैं। सो दिस इज आवर टुडेज लेक्चर। हमने जो आज लेक्चर पढ़ा उसके असेसमेंट में हम देखें तो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज कौन कौन से हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, यूकैरियोटिक क्रोमोसोम कंसिस्ट ऑफ ऑप्शन ए डीएनए, प्रोटीन, ऑप्शन सी डीएनए एंड प्रोटीन्स, नन ऑफ दीज। So right option is DNA and protein. Eukaryotic chromosome consists of DNA and proteins. Second है cell wall of fungi is made up of chitin. Fungi की cell wall किस molecule से मिलके बनी है? chitin से. The major components of plant cell wall is right option cellulose. In prokaryotic cell, region which contain DNA is called nucleoid. प्रोकैरियोटिक सेल में जहाँ पे DNA प्रेजेंट होता है उस रीजन को हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियोइड कहते हैं। ह्यूमन बॉडी इज मेड अप ऑफ हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेल्स? 200 टाइप्स। ह्यूमन बॉडी 200 टाइप्स ऑफ सेल से मिलके बनी होती है। इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन हमारे आज के टॉपिक के लिहाज से हैं। रोल ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल इन ह्यूमन बॉडी। शॉर्ट क्वेश्चन इस तरह भी पूछा जा सकता है कि रोल ऑफ नर्व सेल या फंक्शन ऑफ नर्व सेल, स्किन सेल, वाइट ब्लड सेल्स और रेड ब्लड सेल्स। सो इनमें से किसी के भी फंक्शंस पे भी शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। हाउ सेल वर्क्स एंड एज ओपन सिस्टम। सेल किस तरह ओपन सिस्टम के तौर पे वर्क करता है। राइट डाउन सम सिमिलैरिटीज बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। सो इसको भी हमने देखा कि सम सिमिलैरिटीज कौन सी हैं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में। तो वो कौन कौन सी सिमिलैरिटीज थी? फर्स्ट ऑफ ऑल, बोथ हैव राइबोसोम्स, बोथ हैव डीएनए एंड बोथ आल्सो हैव प्लाज्मा मेम्ब्रेन। Important long question. Difference between prokaryotic and eukaryotic cell. Important long question. प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल का डिफरेंस है हमारे इस टॉपिक के लिहाज से। इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन हमारे इस टॉपिक के लिहाज से है डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। सो उनको भी हमने डिटेल स्टडी किया कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में डिफरेंसेस क्या हैं। सो ये था आज का हमारा लेक्चर। करता हूँ आपको इंशाल्लाह इजीली समझ आ जाएगी। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।